गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करें। समय बहुत हो चुका है, 5 मिनट ज़्यादा हो गए, है ना। तो आज का टॉपिक क्या है? हार्ट। हार्ट पढ़ेंगे आज, तो स्टार्ट करें। यस मैम। अच्छा, हार्ट तो सबके पास होता है, मेरे पास, तुम्हारे पास, गाय के पास, भैंस के पास, सबके पास होता है। तो अपन को पढ़ना ह्यूमन हार्ट, मनुष्य का हृदय। क्या? मनुष्य का हृदय। ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करो मैं। यस मैम। अपन पढ़ते हैं यहाँ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट हिंदी में लिखना पड़ेगा। नो मैम। ह्यूमन हार्ट मानव हृदय, है ना। अब ये ह्यूमन हार्ट है, मानव हृदय। अच्छा, हृदय का काम क्या होता है आप जानते हैं? हृदय का काम क्या होता है? हृदय अपने शरीर में ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है, ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है। अच्छा, ह्यूमन हार्ट कहाँ पढ़ते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत, परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत अपना ये हार्ट आता है, और इसी में फिर एक और ब्रांच होती है, इसमें ब्लड आता है। तो हृदय के अध्ययन को अपन क्या बोलेंगे? जब भी अपन किसी चीज की स्टडी करें तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि अपन इसकी स्टडी करेंगे, तो बोलेंगे क्या? तो जब अपन हार्ट की स्टडी करेंगे, ह्यूमन हार्ट की, तो स्टडी को बोलेंगे कार्डियोलॉजी। ह्यूमन हार्ट की स्टडी क्या होगी? कार्डियोलॉजी। टू स्टडी अबाउट कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। तो अपन क्या करते हैं? कार्डियोलॉजी के अंतर्गत अपन ह्यूमन हार्ट का अध्ययन करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। और जो अब हृदय है, शरीर का अंग है, तो उसमें कभी ना कभी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं। जब अपन अपने शरीर में, अपने हृदय में कोई तकलीफ आ जाएगी, कोई बीमारी हो जाएगी, तो अपन जब डॉक्टर के पास आएंगे, तो अपन कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? अपन जिसने कार्डियोलॉजी का अध्ययन किया हो। और जब वो बीमारी को ठीक करेगा, हृदय बीमारी को ठीक करेगा, तो वो डॉक्टर कहलाएगा कार्डियोलॉजिस्ट। तो अपन किसके पास आएंगे? फिर अपने हार्ट का इलाज करवाने के लिए जाएंगे अपन कार्डियोलॉजिस्ट के पास। किसके पास? कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है। अच्छा, अब आपको देखना था, मनुष्य का शरीर है, बॉडी है, तो बॉडी में बॉडी ऑर्गन, सारे के सारे ऑर्गन का कुछ ना कुछ वजन भी होता होगा। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि ब्रेन का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम बताया था। तो इसी प्रकार अपने हार्ट का भी वजन कुछ होता होगा। तो हार्ट का वेट अपना इतना होता है, कितना होता है बताइए? 500 नहीं, 0. हृदय का वजन होता है अपना 300 ग्राम। ठीक है, ठीक। यस मैम। हाँ, अब मैं बनाऊं हार्ट, अब अपन समझ गए। अब हृदय समझेंगे, है ना। तो अपना हार्ट कुछ ऐसा सा होता है, इसका अपन वो देखें तो क्या एनाटॉमी कर रहे हैं, तो ये ऐसा सा दिखाई देता है। अपन ये अब रफ डायग्राम है ना, ठीक है। अब इसमें ये क्या होती है? जो बीच से ये लाइन आ रही है, आप देख रहे होंगे, देख पा रहे हैं? यस मैम। ये दिख रही है आपको? यस मैम। बीच में ये जो मोटी सी लाइन आ रही है, ये होती है, ये क्या करती है? हृदय को 4 भागों में बांटने का काम करती है। इसके हृदय में कितने कोशिका पाए जाते हैं? 4। 1 2 3 4। कितने हो गए? 4। ये जो मोटी सी लाइन होती है ना, यही हृदय को 4 भागों में बांटती है। ये मनुष्य ह्यूमन हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइड करती है ना, ठीक है। तो ये पहला चैम्बर, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अब इसमें ये होते क्या है? ये लेफ्ट, राइट, ये आलेंदर निलय होते हैं। पता है आलेंदर निलय? अच्छा, ये अपन देखेंगे तो लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट, लेकिन साइंस इसको ऐसे मानती है, इस डायरेक्शन में। साइंस इसको किस डायरेक्शन में मानती है? इस डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा मेरा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। इस तरफ मैं लिख देती हूँ राइट ऑरिकल। ऑरिकल मतलब कि आलेन, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। और ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल मतलब कि हृदय। राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इसी प्रकार इस तरफ
ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ गए? अब ये जो मोटी सी ये जो लाइन आ रही है ना, ये जो हृदय चार भागों में बांटे हैं, इसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। लिख दूं मैं यहाँ सेप्टम? सेप्टम, ठीक है। अच्छा, अब इनमें ना कुछ कपाट्स पाए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? वाल्व। क्या बोलते हैं? वाल्व। तो कुछ वाल्व यहाँ पाएंगे, कुछ वाल्व यहाँ पाए जाएंगे। तो ये बाएं साइड, लेफ्ट साइड बाइकस्पिड वाल्व, इस तरह हो जाएंगे अपने बाइकस्पिड वाल्व। इस साइड में अपने ट्राइकस्पिड वाल्व। याद ऐसे रख लेना, बायां जानते हो आप हिंदी में? इंग्लिश में तो लेफ्ट, अगर आप हिंदी में याद रखने बायां, तो बायां से हो जाएगा बाइकस्पिड वाल्व। बाई मतलब दो, तो ये द्विवर्ती कपाट है ना, तो यहाँ लिखो बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। और इस तरह हो जाएगा अपना ट्राइकस्पिड वाल्व, अब मैं इसका हिंदी में लिखूं आपके लिए? लिखना हो तो बताओ। लिखो। ट्राई मतलब त्रिकवर्ती कपाट हो जाएगा अपना, त्रिकवर्ती कपाट। ये हो जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल तो आप समझ रहे हैं, दायां निकाय। नाम बहुत सारे हैं हिंदी में, चाह रहे कि ना लिखूं पर लिखना पड़ेगा। और ये हो जाएगा अपना दायां आलिंद, ठीक है। इसका हिंदी में मैंने लिख दिया है, अब आप समझ गए होंगे। क्लियर? अब इसी प्रकार यहाँ पर भी एक बॉल पाया जाता है। ये जो यहाँ एक बॉल होता है उसको बोलते हैं सेमी लूनर बॉल। क्या बोलते हैं? सेमी लूनर बॉल। अब सेमी लूनर का मतलब होता है आधे चांद के जैसा, जैसे अर्धचंद्र का दिख रहा है, आधे चांद के जैसा। चंद्रमा देख लो, फुल होता है, फुल मून तो पूरा होता है गोल सर्किल, लेकिन जब आधा चांद होता है तो ऐसे दिखाई देता है, ऐसा। तो ये क्या होता है? सेमी लूनर बॉल, अर्धचंद्राकार कपाट। तो मैं लिख दूं यहाँ, क्या लिख दूं? सेमी लूनर बॉल लिख दूं? सेमी लूनर बॉल, ठीक है। अब इसी प्रकार एक बॉल में यहाँ पर भी होता है, इसको बोलते हैं एओर्टिक बॉल, या आप ऑर्टिक बॉल भी कह सकते हैं। प्रोनाउंस कैसे भी किया जा सकता है, ठीक है। ऑर्टिक बॉल, ठीक है। अब जल्दी ही आपको समझ में आने वाला है। अब ये डायग्राम हो चुका है अपना तैयार। अब यहाँ से आप मनुष्य के यहाँ मैं बना देती हूँ ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन। यहाँ मैं मान लेती हूँ पूरी ह्यूमन बॉडी बनाने के बजाय मैं यहाँ ह्यूमन बॉडी लिख देती हूँ। आप समझ गए? ह्यूमन बॉडी मतलब ये मानव का पूरा शरीर हो गया, ये पूरा, ठीक है। अब आप यहाँ से ह्यूमन बॉडी से जो भी ब्लड आएगा अपना टोटल ब्लड, अब यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ से ब्लड आएगा, पूरे शरीर से ब्लड आएगा, पूरे शरीर से जो भी ब्लड आएगा तो वो यहाँ के चैम्बर में भर जाएगा। और जब ये चैम्बर फुल हो जाता है तो ब्लड यहाँ से नीचे की तरफ इन बॉल पर प्रेशर पड़ता है, इन कपाट पर। कपाट मतलब क्या होता है? दरवाजा। आप देखो, अब नहीं, जब प्रेशर पड़ेगा दरवाजे खुलेंगे, कपाट मतलब देखिए, अब आप देखिए ये कपाट से दरवाजे, बॉल मतलब कपाट मतलब दरवाजे, आप समझिए, है ना। अब ये दरवाजा है, ठीक है। लेकिन जब ऐसे ही कोई उधर से आएगा, इस पर धक्का लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, तो ये खुलेंगे कि नहीं? फिर ये खुल जाएंगे। तो इसी प्रकार जब ये वाला चेम्बर अपना पूरा फुल हो जाता है तब यहाँ इस बॉल पर प्रेशर पड़ता है और ये खुल जाते हैं, तो ये ब्लड फिर ऊपर से नीचे वाले चेम्बर में ये ब्लड आना शुरू हो जाता है और ये फिर इसी प्रकार इसमें सारा ब्लड भर जाता है। और जब ये चेम्बर में भर जाएगा तब वो इस अर्धचंद्राकार कपाट मतलब कि सेमी लूनर बॉल से होते हुए ये ब्लड जो है अपनी बॉडी से बाहर चले जाता है। अब बॉडी से बाहर कहाँ जाएगा? बॉडी से बाहर जाएगा ये अपने लंग्स के पास। किसके पास? फेफड़ों के पास। तो अभी पूरा फेफड़ा बनाने का यहाँ है नहीं, तो मैं आपको यहाँ लंग्स लिख देती हूँ, अब आप समझ जाएंगे। लिख दूं मैं लंग्स? मतलब आप समझे फेफड़े के पास। अच्छा, अब ये फेफड़ों के पास ब्लड गया क्यों हृदय से? अब आप ये ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ।
अब ये फेफड़ा, अब ये हृदय से ब्लड कहाँ चला गया? अपने लंग्स मतलब फेफड़ों के पास। तो क्यों गया? ये इसलिए गया कि यहाँ पर अशुद्ध रक्त था और ये यहाँ शुद्ध होने के लिए गया। अब अशुद्ध रक्त का मतलब आप क्या समझते हैं? अशुद्ध रक्त का मतलब काला नहीं, काला नीला हरा पीला नहीं, ब्लड का जो कलर होगा वो रेड ही होगा, लेकिन जो ब्लड का कलर होगा उसमें रेड ही होगा, लेकिन जो ब्लड होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा, तो उसको कहेंगे कि अशुद्ध रक्त। आप कभी भी ये बिल्कुल नहीं समझना कि अशुद्ध रक्त मतलब काला खून, है ना, ब्लैक ब्लड, ठीक है? ऐसा समझेंगे ना? हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अपने हृदय में लेफ्ट साइड, अपने हृदय में राइट साइड, सॉरी, अपने हृदय में राइट साइड क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। राइट साइड क्या होता है? अशुद्ध रक्त। तो ये यहाँ आएगा, ये ऐसे आएगा, फिर यहाँ से ब्लड ऐसे होते होते ऐसे होते हुए यहाँ जाएगा, और फिर जब अपन ऑक्सीजन लेंगे, जब हम सांस लेंगे, ऐसे सांस लेते हैं, ऑक्सीजन सांस लिए तो ऑक्सीजन आई, अब वो ऑक्सीजन अपने फेफड़े में गई, पहुंची, सांस जब अपन लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो ऑक्सीजन अपने फेफड़ों में पहुंचती है, तो वहां पर ऑक्सीजन पहुंची, अब वो ब्लड भी आया, अब ब्लड में अपनी ऑक्सीजन मिली, वो वहां पर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, जब अपन ब्रीदिंग करी, भाष पड़ी, चली गई बाहर, तो फिर यहाँ से क्या हो जाता है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और फिर ये यहाँ से, यहीं से दिखा दो, ऊपर से लाना पड़ेगा, यहाँ से ये देखिए, चलिए अब यहाँ लिखो मैं प्योर ब्लड, लिख दो प्योर ब्लड, प्योर ब्लड। इस तरफ क्या था? इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड लिख रहे हो, प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, ठीक है, मतलब अशुद्ध रक्त। इस तरफ यहाँ तक क्या था? अशुद्ध रक्त, लेकिन जैसे ही हमें O2 मिली, इस रक्त में ऑक्सीजन मिला, तो ये हो जाएगा अपना शुद्ध रक्त, और फिर ये ऐसे जाएगा और इस चैम्बर में आ जाएगा। अब इस तरफ जो ब्लड होगा, बताइए कैसा होगा? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त मतलब उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है? तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा, ये शुद्ध रक्त हो जाएगा। फिर इसी प्रकार ये चैम्बर फुल हो जाएगा। जैसे ये चैम्बर फुल होगा, इन कपाट पर प्रेशर पड़ेगा, दबाव बनेगा, ये ओपन हो जाएंगे और ये यहाँ से ब्लड नीचे आ जाएगा, फिर ये चैम्बर फुल हो जाएगा। और जब ये चैम्बर फुल हो जाएगा तो फिर ये एओर्टिक वॉल्व के थ्रू यहाँ से ब्लड बाहर आएगा, और फिर यहाँ से छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाएगा, अपनी बॉडी में फिर से चला जाएगा, ठीक है पूरा। आप कोई आर्टरीज अपने ब्रेन को ब्लड ले जाएगी, कोई अपने हार्ट को ब्लड देगी, और कोई अपने पैर को, ऐसे करके ये धमनियाँ आर्टरीज ब्लड पूरा शरीर में ले जाती हैं, ठीक। अब आपको मैं कुछ बताना चाह रही हूँ, क्या कि अब आपने कभी ना कभी अपने जीवन में सुने होंगे कि फलाने व्यक्ति को छल्ला डाले, छल्ले डालना सुने आपने? छल्ले डालना सुने? हाँ, तो वो छल्ले क्या होते हैं? ये जो हो जाते हैं जब कोई व्यक्ति ज्यादा ऑयल, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल उसको बढ़ जाता है, तब ये जो होते हैं इनके छिद्र क्लोज हो जाते हैं, जगह कम पड़ जाती है, तो ब्लड यहाँ से बराबर आ नहीं पाता, कोलेस्ट्रॉल इसमें जम जाता है, तो ये काम नहीं करते। तो फिर क्या किया जाता है? इन वॉल्वों को, इनको आर्टिफिशियल वॉल्व लगाए जाते हैं, मतलब कि कृत्रिम कपाट लगाए जाते हैं। इन्हीं को बोलते हैं, ये अगर कृत्रिम द्वारा लगाए जाए, इनको बोलते हैं कि फलाने व्यक्ति के हृदय में छल्ले डले, ठीक है। तो छल्ले डालना तो अब आप समझ गए? हाँ। अच्छा, अब कभी आपने अपने जीवन में ऐसा सुने हैं क्या? बताना, यस और नो, कि किसी बच्चे के दिल में छेद है? यस मैम। यस और नो? यस। सुनेंगे ना? यस। तो अब आप ये भी जान लीजिए कि वो दिल में छेद होना होता क्या है, जानना चाहेंगे? यस। देखिए, आप यहाँ पर देखिए, ये जो सेप्टम है ना, सेप्टम देख रहे हैं? हृदय को चार भागों में बांट रही है। ये जो सेप्टम है, ये जब बच्चा मतलब कि बेबी जब माँ के गर्भाशय में होता है, बोम में, मदर के बोम में, यूट्रस में, गर्भाशय में वो स्थित रहता है, तब क्या होता है? ये जो होती है सेप्टम टूटी हुई होती है, छिद्रित होती है, उसमें छोटे होल्स पाए जाते हैं। अब ये होल्स क्यों पाए जाते हैं? यहाँ देखो आप ध्यान से, अब ये होल्स क्यों पाए जाते हैं?
क्योंकि अब देखो जब बच्चा माँ के गर्भाशय में, माँ के बॉम्ब में, यूट्रस में है, तो ऑब्वियसली वो बाहर आके तो कुछ कर नहीं सकता है, नहीं कर सकता ना, ऐसे बाहर मुंह निकाल के ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि मैं सांस ले लूँ, मैं खाना खा लूँ, ऐसा नहीं कर सकता ना, ईटिंग नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो उसे 9 मंथ तक जो भी खाना पानी, फूड, वाटर, ये मिनरल्स जो भी चाहिए होता है वो अपनी मदर के थ्रू लेता है। तो वो यहीं से ये जुड़ा होता है मदर से उसका कनेक्शन, और यहाँ पर से उसको मिलते जाता है और यहाँ से इनको सब होता है। और लेकिन जब जैसे बच्चे का जन्म होता है, जस्ट बॉर्न बेबी, तुरंत जैसे बच्चे का जन्म होता है ये सेप्टम पूरी फुल हो जाती है, पैक हो जाती है। लेकिन किसी किसी बच्चे में ये छिद्र बने रह जाते हैं, सेप्टम जुड़ना रुक जाती, सेप्टम नहीं जुड़ पाती, तो उसी को बोला जाता है कि दिल की फलाने बच्चे के दिल में छेद है। अब इसको साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस। अपन बोलेंगे कि हमारे बच्चे के दिल में छेद है, डॉक्टर बोलेगा कि इसको फोसा ओवेलिस है, ठीक है, फोसा ओवेलिस। ठीक, जब ये फोसा ओवेलिस होगा फिर इसका क्या किया जाएगा, इसकी सर्जरी की जाएगी और इसको पैक कर दिया जाएगा। अच्छा, सर्जरी करके तो इसको पैक कर देंगे, लेकिन अगर दिल में छेद रहा तो उससे नुकसान क्या होना है, अब ये आप दिमाग में आ रहा है। हाँ, अगर दिल में छेद रहा तो इसमें नुकसान ये होगा कि जो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है, समझ रहे हैं, ये अब यहाँ सेप्टम टूटी हुई है, तो ब्लड का पाथ, ब्लड का रास्ता तो ऐसे होना चाहिए ना, यहाँ से ब्लड यहाँ आना चाहिए, इस चेम्बर से यहाँ से होते हुए लंग्स से प्योर होके ऐसे जाना चाहिए और फिर आना चाहिए लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर एओर्टिक वाल्व से होते हुए सारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन में, अंगों में जाना चाहिए। लेकिन अगर ये सेप्टम टूटी हुई है तो इसका पाथ क्या हो जाएगा, सही से काम नहीं करेगा, फिर होगा क्या, डिस्टर्बेंस हो जाएगा इसमें। फिर क्या होगा, ये जो ब्लड यहाँ छेद है, छिद्रित है, होल्स हैं यहाँ, तो यहीं से ब्लड यहाँ चले जाएगा, यहाँ का ब्लड यहाँ का ब्लड यहाँ का ब्लड यहाँ, यही होते रहेगा। और फिर होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, तो फिर होगा क्या, इससे क्या होगा, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों मिलेंगे, कुछ तो गड़बड़ होगा ना। फिर बच्चे के पास ऑक्सीजन की कमी होगी, बच्चे के हाथ पैर, बच्चा रोएगा, बच्चे के हाथ पैर सब नीले हो जाएंगे, ब्लू हो जाएगा। फिर इसको फिर एक और नाम दिया जाता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम। जब बच्चा नीला पड़ने लग जाता है तो उसको बोलते हैं कि ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया है। अब वो क्यों होता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ठीक है, तो इतना आप समझ गए, दैट इज क्लियर? यस मैम। ओके, समझ में आ गया सबको? यस।